दोस्तों, भारत का एक ऐसा फेस्टिवल जहां धरती माँ को 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। इस दिन ना तो कोई खेती की जाती है और ना ही खुदाई की जाती है, यानी कि धरती माँ को पूरी तरीके से रेस्ट दिया जाता है। इस दिन सिर्फ और सिर्फ झूले, पीठा और खूब सेलिब्रेशन किया जाता है। जी हाँ, ये फेस्टिवल का नाम है रोजो। रोजो पर्व उड़ीसा का एक पारंपरिक फेस्टिवल है जो कि महिलाओं, प्राकृतिक और धरती माँ की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी को समर्पित फेस्टिवल जून में हर साल मॉनसून के आने पर मनाया जाता है। पर ये रोजो शब्द का मतलब क्या है? एक्चुअली रोजो शब्द को संस्कृत के एक शब्द यानी कि राजा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब, जिसका संबंध माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन से माना जाता है। परंपरा के अनुसार 3 से 4 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल में धरती माता यानी कि भूमि देवी भी विश्राम करती है। इसीलिए इन 3-4 दिनों में धरती से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किए जाते हैं, जैसे कि खेती, खुदाई जैसे कामों को रोक दिया जाता है। पर आइए जानते हैं कि ये 3 से 4 दिन ओडिशा में इस त्योहार को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। पहला दिन, जिसे सौजो बाजो यानी कि तैयारी का दिन कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करने के बाद महिलाएं नए कपड़े, मेहंदी लगाकर झूला झूलती हैं। ये फेस्टिवल है ही महिलाओं के लिए, इसलिए इस दिन महिलाएं खूब सेलिब्रेट और आराम करती हैं। साथ में ओडिशा का ट्रेडिशनल फूड पीठा और उसके साथ साथ अन्य पकवान भी बनाए जाते हैं। दूसरा दिन, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं और मॉनसून सीजन की शुरुआत होती है। तीसरा दिन, जिसे बासी रोजो या बुधाहा के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि यह दिन धरती माता के मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन का अंतिम दिन होता है। महिलाएं इस दिन भी अपने पारंपरिक खेल कूद को, सेलिब्रेशन को जारी रखती है। चौथा दिन, जिसे बासुमती स्नान के रूप में मनाया जाता है, यह फेस्टिवल का अंतिम दिन होता है। इस दिन महिलाएं धरती माता को प्रतीक मानकर पत्थर की चक्की यानी कि सिलबट्टा को हल्दी से स्नान करवाती है और इसी के साथ ये फेस्टिवल का समापन होता है। दुनिया के कई समाज जहां पीरियड्स को कई समय से छुपाता आ रहा था, वहीं दूसरी ओर ओडिशा का ये पारंपरिक फेस्टिवल सदियों से महिलाओं के गरिमा और धरती माता भूमि देवी के शक्ति के उत्सव के रूप में मनाता आ रहा है। आज भी ये त्योहार वुमेनहुड के रूप में मनाए जाने वाले सबसे अनोखे भारतीय उत्सवों में से एक है। लेकिन महिलाओं के मासिक धर्म और मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी फेस्टिवल कई और राज्यों में भी मनाए जाते हैं। तो आपको अगर इन त्योहारों के बारे में कुछ भी जानकारी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।